सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 ई काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म वह है चॉइस फिलिंग कैसे होगी। मतलब जो चॉइस फिलिंग का विंडो खुलेगा वो कैसा अपीयर होगा, हमें चॉइस कहाँ फिल करनी है, लिस्ट बनाए तो उस लिस्ट को अपडेट वहां पे कैसे करना है, हर चीज की जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एकदम अच्छे ढंग से वीडियो को देखना है। वीडियो का एंड में मैं आपको न्यू कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए बच्चों, आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है यदि आप ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। करना क्या है इसके लिए, आपको आपको ये इसका जो होम पेज है यहाँ पे जाना है और होम पेज पे आप देखेंगे तो इसके जो लेटेस्ट न्यूज है उसी कॉर्नर में इन्होंने एक वीडियो डेवलप करके डाल रखा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि 12 तारीख लास्ट डेट हो गई, और ये जो थर्ड वाला है इस पे हम क्लिक करें तो हम हमारे सामने इस तरह का वीडियो डेवलप होगा। इस वीडियो में मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे पूरी जानकारी मुझे मिल जाएगी और मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान, कैसे करनी है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लॉगिन पे जाना है और लॉगिन में आपको आपको क्या करना है, लॉगिन पे अपना यूजर नेम यहाँ पे डालना है, यानी आपका एप्लीकेशन नंबर। पासवर्ड आपको डालना है जो अभी आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था ई काउंसलिंग वही पासवर्ड डालना है, और ये वाला कैप्चा यहाँ पे डालना है। ये तीन चीजें जैसे आप डालेंगे और साइन इन करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। नंबर वन स्टेप ये रहेगा चॉइस फिलिंग विंडो में एंटर करने के लिए। अब आपने यहाँ पे ये चीज कर लिया भाई, अब आगे चलते हैं हम लोग और इसको प्रॉपर ढंग से देखते हैं। प्रॉपर ढंग से इसको देखते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे ये हम लोगों ने सारा पासवर्ड डाल देंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमने ये लॉगिन यहां से कर लिया, यहाँ पे डाला, साइन इन किया, और साइन इन करने के बाद हमारे सामने जो विंडो खुलेगा वो इस ढंग का एक विंडो हमें दिख रहा है। ये विंडो जो है, ये विंडो जो हमें दिख रहा है, ये विंडो कब एक्टिवेट है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैनिक स्कूल priority to be set from 1 to 33, default priority has been set alphabetically। ये बोले कि सर हमने आपके लिए जितनी भी स्कूलें हैं 1 से लेके 33 तक जो ओल्ड सैनिक स्कूल्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दी है, उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये लगी हुई है, जैसा स्टेट वाइज हमने इसको सेट कर दिए। और पहले स्टेट की हमने प्रायोरिटी 1 दी है, इसको 2 दिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ऐसे ढंग से आपको दे रखी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या करना है, ये लिस्ट आपको वहां पे दिखेगी। अब आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, आपको ये देखना है कि यदि देखिए आपके पास जो रिजल्ट आया है या जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन मिला है या आपने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट किया था। कुछ बच्चों ने, कुछ पेरेंट्स ने ओनली सैनिक स्कूल किया था। इसका मतलब जब उनका प्रोफाइल खुलेगा तो उस प्रोफाइल में सिर्फ और सिर्फ ये 33 स्कूल्स की लिस्ट ही खुलेगी। जिन्होंने सैनिक स्कूल प्लस 40% एनएसएस भी किया था उनके लिए दो लिस्टें खुलेगी जिनकी बात हम लोग करने वाले हैं। और तीसरा ऑप्शन उनके लिए जो बच्चे रनिंग में जो 41 न्यू सैनिक स्कूल है उनके स्टूडेंट है उनके लिए एक तीसरा ऑप्शन भी डेवलप होगा। तो इन तीनों की बात हम लोग करने वाले हैं इसमें। देखिए हम लोग यहां पे आते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन किन के लिए था, ये ऑप्शन उनके लिए था जिन्होंने ओनली 33 सैनिक ऑप्शन चूज किया था। अब उनको जाना क्या है, देखो यहाँ पे ये ऊपर और नीचे का एरो दे रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर ढंग से तो यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दे रखा है, यहाँ पे 1 लिख रखा है और एक एरो इस तरफ ऊपर बना हुआ है ऐसे, यदि आप ढंग से देखेंगे, और एक एरो ऐसे नीचे बना हुआ है। यानी आपको इस स्कूल को नंबर 1 पे रखना है तो छेड़ो मत, यदि नहीं रखना तो इस एरो से आप इसको देख लो, सीक्वेंस 2 नंबर देनी है, आगे और करोगे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब आप इसके अकॉर्डिंग इस स्कूल को पर्टिकुलर जो आपके कालेगिरी स्कूल है आपने आपकी लिस्ट में इसका नंबर 20 कर रखा है, तो आप इसको क्लिक करते 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 कहां ले जाओ, 20 तक ले जाओ। तो पहले नंबर की प्रायोरिटी आपकी 20 होगी जी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब अगले स्कूल कौन सी है, कोराकुंडा। अब कोराकुंडा की आपकी लिस्ट मान लीजिए 7 नंबर पर है, तो आपको ये जो ऑप्शन अग्नि दिख रहा है 2 पे, इसमें भी ऐसे एरो बने हुए हैं, इसको क्लिक करो, 2 दे रखा है, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 पे आ जाओगे तो ये 7 नंबर पे ये आ जाएगी। अगला मान लीजिए स्कूल है ईस्ट सिलांग, तो इस सिलांग का आपने बोला रेफरेंस मुझे 11 नंबर देना है, तो इस पे क्लिक करके 11 नंबर दे दो। इस ढंग से सबकी लिस्टिंग कर दो आप। ये प्रोसेस आपने करना है, मोबाइल फोन से हो जाएगा, लैपटॉप से हो जाएगा, आप घर बैठ के कर सकते हो, नहीं कर सकते हो पास में किसी साइबर कैफे में जाके एकदम आराम से रिलैक्स होकर कर सकते हो। कोई बड़ी इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है, किसी को हेल्प बड़ी लेनी नहीं है, एक वीडियो ले जाके दिखा देना, कोई बंदा कर सकता है घर बैठ के भी, या किसी भी साइबर कैफे कंप्यूटर की दुकान पे जाके आप आराम से करवा सकते हैं। किसी जानकार को मोबाइल दे दो वो कर देगा, बस ये वीडियो शो कर देना, उनको कोई इशू नहीं है।
ऐसे आपको पूरी लिस्टिंग करनी है 33 स्कूलों की। जैसे नीचे स्क्रॉल करते रहोगे, नीचे स्कूलें आती रहेगी। ये ऑप्शन किन-के खुलेगा? जिन्होंने ओनली सैनिक स्कूल किया था। अब वो लोग जिन्होंने सैनिक स्कूल के साथ-साथ न्यू सैनिक स्कूल का ऑप्शन भी ऑप्ट किया था। अब उनकी लिस्ट में 2 लिस्ट खुलेगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये कौन सी लिस्ट है? ये वही 33 स्कूल की लिस्ट है, जो पुराने वाली है। यहाँ पे 34 से लेके 74 तक एक लिस्ट और खुलेगी, यानी इसमें वो 41 न्यू सैनिक स्कूल है, जो बोल सकते हैं कि न्यू है या प्राइवेट, इसको एक बार नाम अपन दे सकते हैं कि भाई नई अभी ओपन हुई है, तो वो स्कूलें हो गई 41। तो ये 33, ये 41, टोटल जोड़ के कितना हो गया? 74। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे इन्होंने लिस्टिंग दे रखा है, यहाँ पे लिस्ट दे रखा है इन्होंने कि भैया 1 से लेके 33 तक ये दे रखी है, उसके बाद ये दे रखी है। अब इन्होंने एक बार एक लिस्ट दिखा रखी है हमें शो करने के लिए। देखो, ये कोई बच्चे ने लिस्टिंग करा तो इसने कालीगिरी को नंबर 3 पे रखा, कोराकुंडा को नंबर 2 पे रखा, इस सिलांग को 35 पे रखा, गोलपारा को इसने 37 पे रखा, गोपालगंज को 5 पे रखा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे भी इनकी लिस्टिंग कर सकते हो, यानी यदि जिस बच्चे ने सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल दोनों चूज किए थे, अब उसको 1 से लेके 74 तक 74 तक लिस्टिंग करनी है। अब घर बैठ के ना वो लिस्टिंग क्यों, कैसे, जो लिस्ट आप बना रहे थे वो लिस्ट वही तो बनानी है कि आपके बच्चे के नंबर के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि हाँ यार, मुझे जो बालीचंडी है या कुंजपुरा है, कुंजपुरा मुझे नंबर 1 पे चाहिए। अब कुंजपुरा का हमने नंबर 1 तो दे दिया तुरंत ही, लेकिन आप जाकर के चेक करो कि कुंजपुरा की पिछले साल की मेरिट और आपके बच्चे के इस साल के मार्क्स में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है ना। किसी स्कूल का जो मेरिट लिस्ट है क्लास 6 के लिए, मान लीजिए कट ऑफ पिछली बार था 260, आपके बच्चे के नंबर है मान लीजिए 150। अब आप उस स्कूल 260 वाली को नंबर 1 पे डाल रहे हो, तो क्या कर रहे हो? जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उनको भी आप जीरो कर रहे हो। आपको फिर सीट कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे राउंड 1 क्लियर हो जाएगा, कई लोगों को क्या लगता है कि सर राउंड 1 क्लियर हो गया तो राउंड 2 में मेरिट कम हो जाएगी, राउंड 3 मेरिट कम हो जाएगी, राउंड 4 मेरिट कम। ऑब्वियस सही बोल रहे हैं आप लोग, मेरिट कम होगी, लेकिन इसके साथ साथ मेरे बच्चों यहाँ पे आपकी सीटें भी तो कम हो जाएगी। राउंड 1 में मैक्सिमम सीटें भर जाएगी। फिर कुछ लोग जो वहां पे नहीं उसको जाना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेडिकली अनफिट होंगे, डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, फीस नहीं सबमिट कराएंगे, जो बची कुछ सीटें वो राउंड 2 में जाएगी, फिर जो बची कुछ राउंड 3 में जाएगी। तो आते आते सीटों का नंबर जो यहाँ पे है ना, वो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। मेरिट भी डाउन जाएगी, लेकिन सीटों का नंबर ऐसे हो जाएगा। मेरिट डाउन जाएगी तो इस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ सकता, क्योंकि सीटें है ही कम। ये बात ध्यान रखना है। पास होने वाले बच्चे 1,40,000 के आसपास है, सीटें 10,000 के आसपास है, दोनों मिला के भी। तो बहुत बड़ा एक चीजों को समझने वाली बात है। तो ये जो आप लिस्ट बना रहे हो ना, यूट्यूब से देख करके, खुद अपने बेस पे देख करके, पिछले सालों की मेरिट देख करके, सीट मैट्रिक्स देख के, अपने बच्चे की रैंक देख के, और मेरिट लिस्ट में आपका बच्चा ऊपर से कितने नंबर पर है, कितनी संभावना है, तो उस बेस पे ये लिस्ट तैयार करो घर बैठ के खुद। आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। अगेन मैं हर बार बोलता हूँ, आप डिपेंडेंट रहोगे तो आपको, आपके लिए कोई काम दूसरा करेगा, और वो बंदा कैसा काम करता है उसी पे आपके बच्चे का फ्यूचर निर्भर करेगा, बजाय इसकी जिम्मेदारी खुद ले लो। ठीक है जी। तो ये पूरी की पूरी आपको 74 तक सीक्वेंस देना है, 1 से लेके 74 तक आपने सीक्वेंस दे दिया। ठीक है जी, कोई गल नहीं है। ये बात आपको समझ में यहां तक आ जानी चाहिए। अब अगली चीज, एक तीसरा तरह का कॉलम और खुलेगा। ये किन के लिए? इसमें एक लिस्ट ये दिखेगी, दूसरी ये दिखेगी, तीसरी ये दिखेगी। ये उस बच्चे के लिए है जो रनिंग में अभी उन 41 स्कूलों में से किसी एक स्कूल का पार्ट है, किसी एक स्कूल के अंदर बढ़ रहा है बच्चा रनिंग में। अब एक यहां पे भी आपका एक कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं। कई कॉल हम रिसीव करते हैं कि हमारे पास एक्स स्कूल से फोन आ रहे हैं, एक्स कौन स्कूल? न्यू स्कूल से फोन आ रहा है, जो न्यू सैनिक स्कूल है वहां से फोन आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि सर आप आ जाओ, आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे। क्या इज इट पॉसिबल? क्या संभव है? जिन बच्चों के भी डेटा में पहले उन्होंने भरवा लिया था कि आप इस रनिंग स्कूल के पार्ट हैं, न्यू सैनिक स्कूल के पार्ट हैं, तो वो डेटा सैनिक स्कूल सोसाइटी के पास पहले से पहुंच चुका है। अभी यदि आप एंट्री करोगे तो आपके ऑप्शन में ये तो नहीं दिखेगा ना वहां पे। समझने वाली बात है, एक पेरेंट जरूर समझिएगा इस बात को कि कोई भी गलत मीन्स आप लेते हैं तो आगे जाके आपको ही दिक्कतें होगी, क्योंकि जो भी न्यू सैनिक स्कूल के स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे के स्कूल में हैं, उसका डेटा सैनिक स्कूल सोसाइटी के पास इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ चला गया था। अब ये ऑप्शन उसी बच्चे के लिए खुलेगा जिस बच्चे ने, जब स्टार्टिंग में फॉर्म भरे गए थे, उस टाइम वो न्यू सैनिक स्कूल का पार्ट है, अदरवाइज तो खुलेगा ही नहीं।
तो बिल्कुल किसी मिसगाइड मत होइएगा। आपको यदि किसी सही प्रोसेस से मिल रही है और आपको सीट देने वाली सिर्फ यही वेबसाइट है, यहीं से सब कुछ मिलेगा। ये लोग ना तो कॉल करके आपको बुलाएंगे, ना आपको मेल करके बुलाएंगे। हाँ, इसमें यदि लिखा आता है कि चेक योर मेल, चेक योर कॉल, चेक योर व्हाट्सएप, यहाँ पे आएगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा वो लोग आपको फोन करके नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको नहीं बुलाने वाले, तो बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अब ये ऑप्शन किसके खुलेगा? जो न्यू सैनिक स्कूल के पार्ट है। जैसे ये बच्चा कोई है जो विवेक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का स्टूडेंट था, और विवेक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या बन गई थी? न्यू सैनिक स्कूल बन गई थी। अब इसने क्या ऑप्शन ऑप्ट किया था? इसने ऑप्शन ऑप्ट किया था ओल्ड सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल और खुद का। ये तो ऑटोमेटिक इसको लेनी पड़ी, ये तो स्कूल उसको ऑटोमेटिक लेनी ही पड़ेगी। इसके पास तीन ऑप्शन है। यहां पे क्या करेगा? वो 1 से लेके 33 स्कूल का ऑप्शन फिल करेगा, यहां से लेके 34 से लेके 73 तक करेगा, और ये 74 नंबर पे ये स्कूल आ गई। तो ये ऑप्शन किसके पास खुलेगा? ये 3 कॉलम वाला ऑप्शन उसी के पास खुलेगा जो रनिंग के अंदर किसी न्यू सैनिक स्कूल का पार्ट है। और मैंने आपको बता दिया कि आपको बचना किससे है, ये मैंने आपको डेफिनेटली एकदम एक्सप्लेन कर दिया। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो आपको ये सारी चीजों को फिल करते हुए चलना है। जैसे ही होगा, ये देखो इसने बताया कि यहाँ आपने सीक्वेंस दिया 1 से लेके 33, यहाँ 34 से लेके 73 या 74। 74 किसके लिए? जो न्यू सैनिक स्कूल का पार्ट नहीं है। जो न्यू सैनिक स्कूल का पार्ट है, यहाँ 73 तक एक स्कूल ये चूज कर लिया आपने। ये टोटल स्कूलें हो गई जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनके सीक्वेंस को ऐसे देखो, हाईलाइट किया है, सीक्वेंस को देख लो भैया, आप चेक कर लो, वापस से वेरीफाई कर लो। क्यों वेरीफाई कर लो? इसलिए वेरीफाई कर लो कि आपने जब चॉइस फिलिंग विंडो खुलेगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, वो बात की बात है, उस दौरान जितना इसमें चेंज करना है कर लो। आपने लॉक भी कर दिया तो चॉइस फिलिंग यदि विंडो एक्टिवेट है तो अनलॉक करके वापस चेंज कर सकते हो। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई ये तारीख है, इस तारीख को इतने बजे विंडो लॉक हो जाएगी। एक बार लॉक हो गई और आपने जो भी सीक्वेंस दे रखी है, आपने चाहे लॉक करी है चाहे नहीं करी है, आपने ये सीक्वेंस दे दी और आपने लॉक बाद में करूंगा, और बाद में पता लगा टाइम ही निकलेगा, भूल गए, तो आपने जो फर्स्ट नंबर पे जो रखी है, वो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ऑटो मोड पे ले लेगा उसको, वो ऑटो मोड पे ले लेगा। और यदि आपने कुछ भी नहीं किया तो भी ऑटो मोड पे ले लेगा, क्योंकि लिस्ट तो आपके प्रोफाइल में खुली रही है, एक नंबर पे अल्फाबेटिकली स्कूलें आ ही रही है, तो वो ऑटो मोड पे उनको मान लेगा और फिर आपका ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अरे ऑप्शन सिर्फ एक राउंड ऑफ काउंसलिंग खत्म नहीं होगा, 1 से लेके 6 तक यही रहने वाला है, फिर एडिट नहीं होगा। तो इसको बहुत ही केयरफुली करिएगा, 2-3 बार चेक करके देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, बाद में आपको पछतावा हो सकता है भाई इस बात का कि क्या करें। अब इसके लिए इन्होंने बोला कि कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। किन किन बातों का सर? वैकेंसी ऑफ द स्कूल, जो हम लोग बार बार बोलते हैं, भाई पहले जाके वैकेंसी देखो। सेकंड थिंग, डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट, आपका डोमिसाइल कौन सा है, होम स्टेट, अदर स्टेट, कौन स्कूल बन रही है आपके लिए। प्रीवियस ईयर कट ऑफ जाके जरूर स्टडी करो। आप एक ऐसी स्कूल लिस्ट में लेके टॉप पे बैठे हुए हो जिसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा आपके बच्चे से, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप वो देखो जो आपके बच्चे के आसपास की है, ऑल इंडिया रैंक क्या आपके बच्चे की, और इसके अलावा जेंडर ऑफ कैंडिडेट क्या है। आपने स्टडी किया डेटा, गलती से आपने बॉयज का स्टडी कर लिया, गर्ल्स का करना था, गर्ल्स का करना कर लिया, बॉयज का करना था, तो ये भी जरूर ध्यान रखें, कहीं इसमें कंफ्यूजन आपको ना हो। जैसे ही आपने चॉइस फिल कर ली, आप सेटिस्फाइड हो, भाई यहाँ पे लॉक का बटन आएगा, लॉक द चॉइस कर दो। लॉक की 2 चॉइस करोगे तो ये आपसे वेरीफाई करेगा कि सर चॉइस लॉक कर रहे हो क्या आप। ऊपर एक छोटा टैब खुलेगा और ये बोल रहा है कि चॉइस आर लॉक्ड, आपकी चॉइस क्या होगी? लॉक हो गई। और लॉक होने के बाद फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर आपको कुछ भी नहीं है, चॉइस लॉक हो गई। ये देखो लोडिंग हो रहा है, आपका डेटा लोड हो जाएगा, और जैसे डेटा लोड हो जाएगा तो अब आपके सामने एक ऑप्शन रहेगा सर। क्या ऑप्शन रहेगा सर? देखो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ये रहेगा प्रिंट चॉइसेस। आप यहां से प्रिंट आउट निकाल लो। जैसे ही चॉइस लोग हो जाए, प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट निकालते ही आपको इस ढंग से एक लिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप बाद में नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था, कौन सी लिस्ट मैंने भर दी। सारी के सारी स्कूलों का 1 से लेके 74 का, 1 से लेके 33 तक का पूरा लिस्टिंग आपको यहाँ पे दिखने वाला है बच्चों। तो ये पूरा जो प्रोसेस था, ये हमने चॉइस फिलिंग कैसे करें मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान सा प्रोसेस है। बस अच्छे से लिस्ट अपनी तैयार कर लो। और अगर आपका सपना
अगले साल सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल अपने किसी छोटे बच्चे को तैयार करना है, या इस बार आपको लग रहा है मेरे बच्चे के मार्क्स थोड़े कम रह गए, तो अभी से हम लोगों ने एक बढ़िया-सा बेहतरीन बैच लॉन्च कर दिया है, कॉम्बो बैच, जिसके अंदर एक बैच में आपके कई सारे वेरियस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसकी पूरी जानकारी का वीडियो हमने अपलोड अपलोड कर दिया, जाके ले सकते हैं। और अगर आपका सपना RIMC, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून है, दिसंबर में पेपर देने जा रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, देखना चाहते हैं एग्ज़ाम कैसा आता है, तो भी जॉइन कर सकते हो, और इसकी भी पूरी जानकारी का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है ऐप पे। इस मोबाइल नंबर को ज़रूर से अपने मोबाइल में सेव कर लो, ताकि आपके पास किसी तरह की क्वेरी लेनी हो तो आप हमें व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा, हमारी टीम ज़रूर रिप्लाई करेगी आपको। ये हमारा नाम है कोचिंग का, और ये लोगों के साथ आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। इस क्यूआर कोड से भी इंस्टॉल किया जा सकता है, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल जॉइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन डेफिनिटली मैंने आपके लिए बहुत ढंग से बनाने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।